मुंबई के कुर्ला कसाईवाड़ा में आदर्श फाउंडेशन की तरफ से लोगों ने जन जागृति अभियान चलाया और न्यू ऑफिस की रिबन काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। मेरे लिए यह मदरसा और आदर्श फाउंडेशन की ओर से जो कुछ यहाँ हो रहा है, यह मेरे लिए एक तीर्थ स्थान है। यह पिलग्रिमेज सेंटर है। मैं तो समझता हूँ कि यह एक देवालय है। यही अल्लाह का घर है, यह भगवान का घर है। तो मैं तो यहाँ प्रार्थना करने के लिए और सेवा करने के लिए आया हूँ और भगवान का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप सब देखते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, ऐसे माहौल में इतने सारे बच्चे आज पढ़ने लगे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए इतने सारे कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, डेडिकेटेड एक्टिविस्ट यहाँ आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत के बदौलत आज हमारा यह बजमे फुरकान मदरसा जो पहले एक ही कमरे का था, आज 2 कमरे का हो गया है। तो मुझे तो बहुत खुशी की महसूस हो रही है। और यहाँ के बच्चे जो है बहुत होनहार हैं, बहुत बुद्धिशाली है, इनमें बहुत हुनर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसी बस्ती से, झोपड़पट्टी से यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, यहाँ से आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, यहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, बड़े टीचर प्रोफेसर निकलेंगे। तो हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत में कोई भेदभाव ना हो, ना हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो, किसी जाति का भेदभाव हो। यहाँ समान और न्याय का और बंधुता का एक नया भारत बनाना है। और यह बहुत एक हमारा छोटा कदम है, लेकिन छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा कदम है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। जब सर ने इतनी बड़ी बात कही है कि हमें कोई जातीयवाद यहाँ नहीं चाहिए, वह हम भी मानते हैं कि मानवता हो और मानवता की सेवा हो। जब हम यहाँ 2 साल से काम कर रहे तो नज़र में एक ही है, ये बच्चे सच में होनहार है, लेकिन उन्हें तराशने वाला जौहरी की एक ज़रूरत थी, जो कुलकर्णी सर के माध्यम से हमारी ज़रूरत एक पूरी हुई है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हासिल होता है। आज कुलकर्णी सर का जो कुछ सपोर्ट है, जो कुछ समर्थन है, उससे आज हम इन बच्चों की जो चाहत है, जो इनके अरमान है, वो पूरा करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय तो कुलकर्णी सर को ही जाता है। हम एक टीम बनकर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इस टीम को इकट्ठा रखने का एक जो जिसे बोला जाए कि मोती धागे में पिरोया जाता है तो उसकी माला बनती है। तो वो धागा अगर कोई है तो हमारे कुलकर्णी सर, हम सारे मोती हैं, वो एक धागे में बंधे हैं सिर्फ कुलकर्णी सर के माध्यम से। और आगे शायद ये हर बार ये प्रोग्राम हो रहा है, शायद और एक 6 महीना या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद यहाँ का एक जो हम सीनियरी देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत ही साफ़ सुथरे और होनहार और जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, ऐसे ही आपको दिखेंगे। जो कभी यहाँ माहौल नहीं बना था, वो माहौल अब बनना शुरू हुआ है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बहुत छोटा सा सपना देखा था बजमे फुरकान की तरफ से। उसमें हमारे सहयोगी श्री सुजाता मैडम जो कि एक बौद्धिस्ट महिला है, उन्होंने आके बजमे फुरकान मदरसे में जो भी कार्य किया है, उसका मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो उनके आने से इस बस्ती में जो बदलाव आया है, आपने हमें पहले भी रिकॉर्ड किया है और अब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बदलाव की वजह से यहाँ के लोगों में जो खुशी है और इन बच्चों में जो उत्साह है, जो बच्चे सिर्फ खेलना कूदना जानते थे, आज ये देखिए किसी का सपना है मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं पीएसआई ऑफिसर बनूंगी। इसका पूरा श्रेय हमारे सुजाता मैडम को जाता है। और ख़ासकर जो ये सपने को हमारे सपने को जिन्होंने साकार किया है, श्री आदरणीय कुलकर्णी सर, जो कि बच्चों से और देश से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका पूरा फोकस जो है बच्चों के एजुकेशन के ऊपर है, वो आज हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें उनसे अपेक्षा है
कि वो हमें आगे भी इसी तरह सहयोग करेंगे। जय भारत। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारे इस इंदिरा नगर बर्मा से रेलवे 9 में ना ही आदर्श फाउंडेशन थी, ना ही मदरसा था, तब यहाँ के बच्चे जो थे वो एजुकेशन से महरूम थे और शायद उन्हें तलाश थी इस बात की और उनके माँ बाप को कि कोई तो हो जो उनके बच्चों को एजुकेशन दिलाए, जो उनको सपोर्ट करे, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी बीच हमारे से मुलाकात हुई सुजाता मैडम की, सावंत सर की, और उनके माध्यम से हमने इस बज़्म फुरकान मदरसे का और आदर्श फाउंडेशन का आगाज़ किया और उसके आगाज़ के बाद काफ़ी तब्दीलियाँ इन बच्चों के अंदर आई है, उनके एजुकेशन में तब्दीलियाँ आई हैं। और उसके बाद सुजाता मैडम के माध्यम से और सावंत सर के माध्यम से हमारी मुलाकात आदरणीय कुलकर्णी सर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी बहुत ही हौसला अफजाई की है। मैं तहे दिल से बज़्म फुरकान मदरसे के अध्यक्ष शफ़ीउल्लाह शाह और भोला और तमाम मेंबर्स के और हमारी जो सुजाता मैडम आदर्श फाउंडेशन की जो अध्यक्षा हैं, उन सब की तरफ से और स्थानिक नागरिकों की तरफ से कुलकर्णी साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है आगे भी करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बज़्म फुरकान मदरसा चलाते थे, उस टाइम हमारी कैपेसिटी थी, हम लोग मतलब उसको देखभाल करते थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में हमें सुजाता मैडम, कुलकर्णी सर, इनका सहयोग मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हकीकत में आगे कुछ हो सकता है। मैं तो पहले यही था समझता था कि मदरसा चला रहे, 2-4 बच्चे पढ़ते हैं और इन लोग की फ्यूचर है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इनका आगे फ्यूचर बन सकता है। इसलिए मैं सुजाता मैडम को और सर को बहुत बोले तो बहुत ही दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुलकर्णी सर और सावंत मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की या कुछ बोलने की, या जिन लोगों की सहायता से मुझे भी बोलने की हिम्मत हुई है, इसके लिए मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ।